Question number 10. PQR are three typists working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. तीनों मिलकर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने करेंगे? 54 पेजेस। अगर हम डायरेक्टली फोकस करें क्वेश्चन पे, लास्ट लाइन पे, हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर? पर आवर के हिसाब से टोटल कितना बनना चाहिए उनका? 54। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, इसका टोटल 54 नहीं बनता। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसका टोटल भी 54 नहीं बनता। ऑप्शन बी और सी में दोनों में ही टोटल 54 का बनता है। अगर हम नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू रखें, इन 1 hour आर कैन टाइप एस मेनी पेजेस मोर देन क्यू एस क्यू कैन टाइप मोर देन पी। आर क्यू से उतनी ज्यादा करता है जितने क्यू पी से ज्यादा करता है। तो आर और क्यू का, क्यू और पी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम। यहां पे 3-3 का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस 2 और 5 का है, तो ऑप्शन बी भी हमारी गलत हो जाती है। तो हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन सी का। Question number 12. Two workers A and B are engaged to do a work. A working alone. A जब अकेला काम करता है तो 8 घंटे ज्यादा लेता है। कौन से समय से? To complete the job if both worked together. जितना समय दोनों मिलकर लेते हैं उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है अकेले A. B worked alone. अगर बी अकेले काम करता है तो ही नीड 4.5 hour more to complete the job if they work together. दोनों के समय से 4.5 घंटे बी ज्यादा लेता है। क्वेश्चन है, what time would they take to do the work together? ऐसे क्वेश्चन में आप इस 8 और 4.5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 36 आता है, इसका रूट करेंगे तो डायरेक्टली इट विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 7 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 4 days. क्वेश्चन है, हु अमंग दीज विल टेक द लीस्ट टाइम? इन सब में सबसे जल्दी काम कौन कर सकता है जब इनको अकेले काम पर लगाया जाए? ऐसे में क्वेश्चन को आंसर डिसाइड करने के लिए बी और सी ये ग्रुप है जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है। इसमें किसका नाम इन्वॉल्व नहीं है? ए का नाम इन्वॉल्व नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में हमको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम टाइम कौन लेगा, तो मिनिमम टाइम कौन सा ग्रुप लेता है? ए और सी का 4 दिन लेता है, तो इसमें किसका नाम इन्वॉल्व नहीं है? बी का नाम, तो बी विल टेक मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, दैट मीन्स ये काम का 10% हर रोज कर सकते हैं, 100/10। सी एलोन कितना कर सकता है? 50 days में अकेला कर सकता है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2% हर रोज कर सकता है। ए बी मिलकर करते हैं 10%, अकेला सी करता है 2%, तो तीनों मिलकर 12% काम एक दिन में कर सकते हैं। ऊपर की लाइन क्या बोलती है? ए
उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तीनों का काम अगर मिलके 12% है तो 6% काम हो गया ए का और 6% काम हो गया बी और सी का। अकेले सी की बात करें तो काम कितना है 2%, तो अकेले बी की बात करें तो काम कितना हो पाएगा 4% एक दिन में, और 4% का मतलब टोटल दिन कितने लगने चाहिए 25 दिन शुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ए बी से कितना गुना अच्छा वर्कर है 2 गुना। ए और बी अगर मैं इनकी वर्क रेशो की बात करूं तो बी 1 हिस्सा काम करता है तो ए 2 हिस्सा काम करता है। दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। दोनों ने मिलकर 14 दिन में काम किया तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ 1/14। इस काम के अंदर 2 हिस्से तो ए के हैं और 1 हिस्सा बी का। मैं इस काम के 3 हिस्से बना देता हूं। हमें किसका काम चाहिए अकेले ए का 2 हिस्सा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अकेले ए का काम कितना हुआ 2 से कैंसिल करने के बाद 7×21 1/21 काम हुआ अकेले ए का। तो उस काम को पूरा करने में एक कितने दिन लेगा 21 दिन। आंसर चॉइस बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। A is 50% as efficient as B. C does half the work done by A and B together. C अकेले 40 दिन में काम करता है। In terms of efficiency 100/40 तो 2.5% काम C अकेले कर सकता है। मतलब कि A और B मिलकर दोनों 5% काम एक दिन में कर सकते हैं। सी अकेले 2.5%, ए और बी मिलकर 5%, तो तीनों मिलकर 2.5 और 5 7.5% काम कर सकते हैं। तीनों का एक दिन का काम बना 7.5%। काम करना है तीनों ने मिलकर 100%, तो 100/7.5 की बात कर दें तो वी आर गेटिंग 40/3। मतलब कि आंसर चॉइस शुड बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। 2 workers A and B working together completed a job in 5 days. दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं तो 100/5 की बात करें तो 20% वर्क दोनों मिलकर एक दिन में कर देते हैं। उसने किसका वर्क डिमांड किया है ए एलोन। आउट ऑफ द गिवन 3 ऑप्शंस 5.25, 6.25, 7.5, हम मिडिल ऑप्शन 6.25 दिन की बात करके चलते हैं। 6.25 दिन के हिसाब से 100/6.25 करता हूं तो वी आर गेटिंग 16% वर्क जो ए ने एक दिन में सपोज किया। 16% अगर ए करता है तो 20 में से 4% कौन करेगा बी करेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, उसने अपनी एफिशिएंसी को डबल किया तो 16% से कितना किया 32% किया। बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1/3 किया तो 4 का 1/3 करते हैं तो 1:1/3% किया। इन कंडीशंस में मिलकर दोनों ने 32 और 1:1/3 मिलकर 33:1/3% किया। तो ऐसे में 100% वर्क अगर इनको करना है
तो इनको कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे हमारी चूजन वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग भी इन कंडीशंस में काम कितने दिन में होता है? 3 ही दिन में होता है। तो हमारी ऑप्शन यहां पर आके सेटिस्फाई होती है, तो चॉइस बी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मशीन पी किसी काम को 8 घंटे में कर सकती है, क्यू उसी काम को 10 घंटे में कर सकती है, आर उस मशीन को 12 घंटे में कर सकती है। ऑल दी मशीन्स स्टार्टेड एट 9 AM। 9 बजे तीनों मशीन्स को एक साथ शुरू किया गया। वेल पी इज क्लोज्ड एट 11 AM। तो पी ने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे काम किया। तो पी का 2 घंटे का काम कितना होगा? 2/8 1/4। काम कितना बचा है? 3/4 75% काम बचा है। क्यू 10 घंटे में काम को अकेला पूरा कर सकती है, तो 10% 1 घंटे में कर सकती है। आर उसी काम को 12 घंटे में कर सकती है अकेले, तो 8.33% अकेले कर सकती है। क्यू और आर मिलकर 1 घंटे में 18.33% काम कर सकती है। अगर 9 बजे उन्होंने काम शुरू किया तो 4 घंटे में लगभग वो 75% काम पूरा कर देंगी। 25% काम पी ने पूरा किया था, और बाकी का 75% काम क्यू और आर ने मिलकर पूरा कर दिया। तो इस तरीके से 9 बजे से लेके समय कितना डिसाइड हुआ हमारा? 1 बजे। क्वेश्चन क्योंकि अप्रोक्सीमेट शब्दों के साथ था, एक्चुअली काम 1 बजे से बाद में खत्म होगा। तो आंसर चॉइस शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में और 12 दिन में रिस्पेक्टिवली अकेले कर सकते हैं। एक्स स्टार्टेड द वर्क एलोन। एक्स ने अकेले काम शुरू किया। देन आफ्टर 4 days वाई joined him till the completion of the work. How long did the work last? बात समझने वाले एग्जाम्पल में ये है कि x ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया और y ने उसके 4 दिन बाद उसको ज्वाइन किया। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 6, 10, 15, 20 में से मैं बात करता हूं एक मिडिल ऑप्शन, सपोज करो 10 को लेकर। अगर 10 दिन तक काम चला तो x ने 10 दिन तक ही काम किया, शुरू से लेके आखिर तक। तो 10/20 कितना काम अकेले x ने किया? आधा काम। और y कितने दिन x से कम करता है? 6 दिन कम, 4 दिन कम करता है। तो मतलब कि y 6 दिन काम करता है, और y का 6 दिन का काम कितना हुआ? 6/12 आधा काम। आधा काम x ने किया, आधा काम y ने किया, दोनों ने मिलकर पूरा एक काम किया, न कम न ज्यादा, जिससे हमारी 10 दिन की ऑप्शन करेक्ट होती है। A does 4/5 means 80%. In terms of percentage 80%। 80% काम A को करने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। तो एक दिन में कितने परसेंट वर्क करेगा? 4%। He then calls in B and they together finish the remaining work in 3 days. A ने 20 दिन पहले काम किया और 3 दिन फिर से काम किया, तो टोटल A ने 23 दिन काम किया और 4% के हिसाब से 23 दिन का काम हो गया 92%। बाकी का 8% काम वो किसने किया? वो B ने किया। कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। अगर B ने ही पूरे का पूरा 100% काम करना है तो 8 का 12.5 गुना 100 बनता है, तो 3 का 12.5 गुना कितना बनेगा? 37.5। यही क्वेश्चन की डिमांड थी
बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आंसर चॉइस शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 43. A can do a piece of work in 14 days, which B can do it in 21 days. They begin together, but 3 days before the completion of the work, A leaves off. काम खत्म होने से पहले 3 दिन A काम छोड़ देता है. Total number of days to complete the work is. हम given choices में से अगर हम एक मिडिल ऑप्शन सी को सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, बी शुरू से लेके आखिर तक काम करता रहा तो बी ने कितने दिन काम किया? अगर हम सी ऑप्शन से 10:1/5 से मूव करते हैं, हम लगभग इसको 10.5 मान लेते हैं, तो बी का 10.5 दिन का काम कितना होगा? क्योंकि 21 दिन में वो काम पूरा कर सकता है, तो 10.5 दिन में कितना काम करेगा बी? आधा काम। अब बचे ए की बारी। ए कितने दिन पहले काम छोड़ता है? 3 दिन पहले छोड़ता है। अब इसको 10:1/5 को हम करीब 10 दिन मान लेते हैं, तो 3 दिन पहले का मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम किया। 7 दिन का ए पूरे काम को 14 दिन में कर सकता है, तो 7 दिन में ए ने कितना काम किया? आधा काम। आधा काम ए ने किया, आधा काम बी ने किया, दोनों ने मिला के कितना काम किया? एक काम, न कम न ज्यादा। बाकी की सारी ऑप्शंस डिस्टेंस पे हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ सेफ है आंसर करने के लिए। द आंसर चॉइस शुड बी सी। Question number 44. A, B and C can complete a work separately. A किसी काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 36 दिन में और C 48 दिन में. They started together. C left after 4 days of the start and A left 3 days before the completion. और B शुरू से लेके आखिर तक लगा ही रहा. In how many days the work be completed? क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, A अकेला कितने दिन में काम कर पाता है? 24 दिन में. अब उसको C का भी साथ मिल रहा है, उसको B का भी साथ पूरा मिल रहा है, तो वो काम को 24 दिन में नहीं, वो उससे जल्दी पूरा कर पाएगा. तो मुझे लगता है 25 और 35 तो बिल्कुल ही गलत हो गए. जब बात करते हैं 22 दिन की, तो ये ऑप्शंस भी 24 के काफी पास चला जाता है. तो आंसर चॉइस क्या होनी चाहिए हमारी? इट शुड बी ऑप्शन ए. चलो क्वेश्चन को मैं कंसेप्चुअली फिर से डिस्कस कर देता हूं. जब हम 15 दिन की ऑप्शन के साथ मूव करते हैं, तो ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो ए ने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन का ए का काम कितना बन गया? 12/24, आधा काम. बी ने 15 के 15 दिन काम किया, तो कितना काम किया? 15/36. 15/36 का मतलब 5/12. सी ने मात्र कितने दिन काम किया? मात्र 4 दिन काम किया, तो सी का 4 दिन का काम कितना हुआ? 4/48, मतलब कि 1/12. आप ये सारा काम जोड़ो, 1/2, 5/12, 1/12, तो सारा काम मिला के बन गया आपका कंप्लीट 12/12. 1 वर्क, न कम न ज्यादा, जिससे हमारी 15 की ऑप्शन क्या होती है? करेक्ट. Question number 46. ABC employed to do a work for ₹529. तीनों ने मिलकर 529 रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया काम करने का. कहता है B and C together
कितना वर्क करते हैं 8/23। टोटल काम अगर 23 पार्ट है तो 8 पार्ट कौन करता है, बी और सी मिलकर करते हैं। 23 में से 8 पार्ट ए, बी और सी ने किए तो ए ने कितने पार्ट किए, 15 पार्ट। टोटल मनी 529 रुपए है, इसके 23 हिस्से बना देते हैं तो एक हिस्सा कितने का आएगा, 23 का। तो 15 हिस्से किसके हैं उसमें, 15 हिस्से हमारे पास ए के हैं, तो 23 गुना 15 ये किसका अमाउंट डिसाइड हो गया, ये हमारे पास ए का अमाउंट डिसाइड हो गया। दैट कम्स टू बी 345। आंसर चॉइस बी। क्वेश्चन नंबर 49। ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में। दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लिया 3200 रुपए में। सी की मदद से दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। तो सी को कितना पैसा मिला ये हमें आंसर करना है। क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, ए ने भी 3 दिन काम किया, बी ने भी 3 दिन काम किया, साथ में सी ने भी 3 दिन काम किया। ए का 3 दिन का काम होगा 3/6, मतलब कि आधा काम। तो आधे पैसे किससे बिलोंग करते हैं, 3200 में से आधे पैसे बिलोंग करते हैं ए से 1600 रुपए। बारी आती है बी की। बी का 3 दिन का काम कितना होगा, 3/8। 3200 का 3/8 करता हूं तो 1200 रुपए किससे बिलोंग करते हैं, बी से। बचे कितने रुपए, 1600 और 1200 2800 रुपए। तो 400 रुपए किससे बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू सी। तो सी का पैसा कितना हुआ, 400 रुपए। आंसर चॉइस शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 51। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क फॉर 5 days। 5 दिन ए ने काम किया और साथ में 5 दिन बी ने भी काम किया। 5 दिन में ए ने काम किया 5/10, आधा काम। 5 दिन में बी ने कितना काम किया, 5/15, 1/3 काम। और बाकी का काम किसने पूरा किया, सी ने। तो टोटल कितना पैसा मिला उनको, 1500 रुपए। 1500 में से आधा पैसा किससे बिलोंग करेगा, ए से। 1/3 पैसा किससे बिलोंग करेगा, बी से। 1500 का 1/3 कितना हो गया, 500 रुपए बी से बिलोंग करेगा। 750 रुपए ए से बिलोंग करेगा। 500 रुपए कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक दिन का बी का कितना हो गया, 100 रुपए। 750 ए के, 500 रुपए बी के, तो बचे 250 रुपए वो किसके, वो सी के। कितने दिन के, 2 दिन के। 2 दिन के हिसाब से पर डे उसका कितना आ गया, 125। बी का पर डे आता है 100 रुपए, सी का पर डे आता है 125 रुपए। तो दोनों का मिलाकर पर डे कितना आएगा, द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी शुड बी 225। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। ए एलोन 16 दिन में काम कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। स्टार्टिंग विद ए, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। बारी बारी से वो काम करते हैं। पहले दिन ए करता है, अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है और लाइकवाइज। तो टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा। माई सजेशन इज कि जब आप ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे में चॉइसेस के जरिए ही आगे बढ़ना, दैट इज एडमिसिबल। सपोज हम 13 दिन की बात करते हैं।
अगर 13 दिन के हिसाब से बात करें तो ए ने स्टार्ट किया है 13 में 7 दिन ए के हो गए, 7 दिन का ए का काम हो गया 7/16, बाकी के 6 दिन बी के हो गए, बी का 6 दिन का काम हो गया 6/12, मतलब कि आधा काम। इस सारे काम को जोड़ दें तो हमारे पास कितना काम बनता है, ये काम बन गया हमारे पास 7/16 प्लस 6/12 मिला के काम बन गया 7/16 प्लस 1/2, 15/16। मतलब कितना काम बाकी है, 1/16। ये काम अभी बाकी है, तो जो बारी है वो कौन से दिन पे जाएगी, बारी नेक्स्ट डे पे जाएगी, 14th डे पे जाएगी। 14th डे पे किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। बी सारे काम को, एक काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो 1/16 काम करने में 12 गुना 1/16, 3/4। तो काम 13 दिन में पूरा नहीं होगा। क्या आंसर चॉइस करेक्ट होनी चाहिए, 13:3/4, चॉइस डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ए किसी काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 55 दिन में कर सकता है। हाउ सून द वर्क कैन बी डन if A is assisted by B and C on alternate day? A का साथ B और C मिलकर दे रहे हैं ऑल्टरनेट डे पे बारी बारी से। मतलब काम A शुरू कर रहा है और उसका साथ कौन दे रहा है, B और C मिलकर हर दूसरे दिन। तो क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, A अकेले ही जब 11 दिन में कर सकता था, तो बी और सी का साथ मिलने पे क्या करेगा, कम ही दिनों में करेगा। तो कम का मतलब हम 9 और 10 की तरफ से ध्यान थोड़ा सा कम करके बात करते हैं। सपोज करो 8 दिन की, 8 दिन का एक का काम कितना होता है, 8/11। साथ में बी और सी ने हर दूसरे दिन पे उसका साथ दिया, तो हर दूसरे दिन के हिसाब से 4 दिन बी के और 4 ही दिन सी के। 4 दिन का बी का काम कितना हुआ, 4/20, मतलब कि 1/5, और 4 दिन का सी का काम कितना हुआ, 4/55। देखो ये सारा काम कितना बनता है, 55 एलसीएम बनाते हैं, तो 11 पंजे 55, 5 8 40, 40 और 11 51, 51 और 4 55, 55/55, मतलब कि पूरा एक काम, न कम न ज्यादा, जिससे हमारी ऑप्शन बी 8 दिन सेटिस्फाई होती है। क्वेश्चन नंबर 56, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में। They worked together for 6 days, after which B was replaced by C. B पिक्चर से हट गया, अब A का साथ कौन दे रहा है, C. The work was finished in next 4 days. क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, A ने काम किया 6 दिन पहले के और 4 दिन बाद के। टोटल कितने दिन A ने काम किया, अकेले ए ने 10 दिन काम किया। 10 दिन में ए ने कितना काम किया, 10/20। आधा काम, 50% काम अकेले ए कर देता है। बी ने कुल कितने दिन काम किया, 6 ही दिन काम किया, तो 6 दिन में बी का काम 6/15, 2/5, मतलब कि 40% काम। 50% और 40% मिला के 90%, तो 10% काम किसने किया, वो सी ने किया। कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। अगर सारा काम सी को ही करना होता 100 के 100%, तो 10 का 10 गुना
100 बनता है तो 4 का 10 गुना कितना बनता है? 40 दिन। तो चॉइस सी शुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी लेफ्ट 12 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी तो शुरू से लेके आखिर तक काम पे लगा ही रहा, तो जब बी ने काम 12 दिन पहले छोड़ा है तो काम तो ऑफ कोर्स 12 दिन से ज्यादा ही चला है। तो हमारे पास तीनों ही चॉइस क्या हो गई? गलत। 4, 8 और 12 हमारे आंसर नहीं बन सकते। आंसर चॉइस शुड बी डी 24। मैं क्वेश्चन को कंसेप्चुअली भी कंप्लीट कर देता हूं। अगर हम 24 दिन की ऑप्शन से मूव करते हैं तो इसमें सी का 24 दिन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 24/72, 1/3। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 12 दिन पहले। तो बी का 12 दिन का काम कितना हो गया? 12/54। मतलब कि अगर हम 6 पे कैंसिल कर दें तो 2/9। बात रही ए को लेकर, ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 8 दिन पहले। तो ए ने कितने दिन काम किया है? 16 दिन काम किया है। और 16/36 मतलब कि 4/9। ये सारा काम जोड़े तो हम, तो ये काम बनता है पूरा 9/9। एक काम न कम न ज्यादा, जिससे हमारी ऑप्शन क्या होती है? वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 3 आदमी, 4 वुमेन और 6 बच्चे मिलकर किसी एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हाउ मेनी वुमेन एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days। तो हमें सारी फोर्स को किस में ले जाने की जरूरत है? वुमेन के टर्म्स में ले जाने की जरूरत है। तो 4 वुमेन है तो इसको 4 ही रहने देते हैं, ऑलरेडी वुमेन है। तो 3 men और 6 children को चेंज करते हैं वुमेन के टर्म्स में। A woman does double the work a man does। स्टेटमेंट का मतलब यह बनता है कि 2 आदमी एक वुमेन के बराबर बनते हैं। तो 3 men कितने के बराबर बनेंगे? 1.5 के बराबर इन टर्म्स ऑफ वुमेन। A child does half the work a man does। तो मतलब 2 बच्चे मिलकर एक आदमी के बराबर बनेंगे। तो 6 बच्चों का मतलब कितना हुआ? 3 आदमी। 3 आदमी का मतलब कितना हुआ? 1.5 वुमेन। तो मिला के सारी कितनी वुमेन हो गई है? 7 वुमेन। 7 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 7 दिन में। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि अकेले वुमेन उस काम को 7 दिन में कितनी वुमेन उस काम को 7 दिन में कर सकती है? आंसर चॉइस शुड बी 7। क्वेश्चन नंबर 63। A man, a woman and a boy, they can complete 3 days, 4 days and 12 days respectively। एक आदमी किसी काम को 3 दिन में करता है तो 3 आदमी उसी एक काम को 1 दिन में कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 वुमेन उस काम को 1 दिन में कर सकती हैं और 12 लड़के भी उसी काम को 1 दिन में कर सकते हैं। कहने का भाव 3 men is equal to 4 women that is equal to 12 boys। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट। बॉयज के टर्म्स में हमें सारी फोर्स को ले जाना है। एक मैन की बात करूं तो एक मैन कितने के बराबर बनेगा? 4 बॉयज के बराबर बनेगा। इसी तरीके से एक वुमेन कितने के बराबर बनेगी? 3 बॉयज के बराबर बनेगी। तो कितनी हो गई है? 4 और 3 मिला के 7। क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज कैन कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे।
ऊपर से हमको मालूम है 12 लड़के उस काम को एक दिन में करते हैं, तो 1/4 दिन में करने के लिए हमें 12 गुना 4 48 लड़कों की जरूरत है। तो ये कितने लड़के हैं? 4 और 3 7, तो बाकी और कितने हमको चाहिए? 41 लड़कों की जरूरत है। आंसर चॉइस शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 69, 24 men कैन कंप्लीट इन 16 days। तो 24 गुना 16, इतने मैन इस काम को एक दिन में कर देंगे। इसी तरीके से 32 वुमेन 24 दिन में पूरा करती है, तो 32 गुना 24 वुमेन उस काम को एक दिन में पूरा कर देंगी। तो ये दोनों फोर्सेस को हमने इक्वल कर दिया। यहां से 1 मैन कितने के बराबर आ गया? 2 वुमेन के बराबर आ गया। अब कौन सी फोर्स शुरू करती है? 16 मैन, 16 वुमेन। 16 वुमेन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2 वुमेन 1 मैन के बराबर, तो 16 कितने के बराबर? 8 मैन के बराबर। तो यूं समझो 16 और 8 मिलकर 24 आदमी उस काम को शुरू करते हैं, और हमें मालूम है 24 आदमी उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। तो 12 दिन उन्होंने काम किया, तो 12/16 3/4 काम हो गया। काम कितना बाकी है? 1/4। 1/4 करने में इसी फोर्स को कितने दिन और लगते? 4 दिन और लगते। मगर वो क्या चाहता है? काम कितने दिन में हो जाए? 2 ही दिन में हो जाए। तो 2 दिन में करने के लिए हमें उतने ही आदमी को और लगाना पड़ेगा। 24 आदमी पहले से है, तो हाउ मेनी मोर मेन? आंसर शुड बी 24। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है, डिमांड क्या कर रहा है? 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर। 6 आदमी इसका 2.5 गुना करता हूं तो 15 आदमी, 8 लड़के इसका 2.5 गुना करता हूं तो 20 लड़के। तो ये फोर्स 6 और 8 से कितना गुना हो गई? 2.5 गुना हो गई। तो 4 का 2.5 गुना कितना बनता है? 10 ही बनता है। तो 4 दिन को आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो।